नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक छोटा सा कंपनी जो कंपनी मसाले बनाने मैंने मसाले का पैकेजिंग करती है, बनाती तो नहीं है। मसाला तो बेसिकली प्रोडक्शंस नहीं होता है, मसाले को प्रोसेस किया जाता है। बेसिकली दिस इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर पैकेज्ड प्रोडक्ट के अंदर इसको क्या किया जाता है, पैकेजिंग करके मार्केट में बेचा जाता है। जहाँ पे कंपनी टी, अदर प्रोडक्ट और ग्रीन टी का कामकाज, इसके अलावा मसाला की अलग अलग प्रोडक्ट भी, और इसका ब्रांड्स का नाम आता है हाथी मसाला के नाम से इनका ब्रांड है, फेमस है। क्वालिटी को लेकर कहते हैं कि हमारी क्वालिटी प्योर है, और इस तरह के दावा तो हर कोई करता है। लेकिन चलिए, जो भी दावा करती हो, लेकिन इसको लेकर क्या करने वाले पता है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एसएमई को लेकर के, और 2023 में इसको अवार्ड ही मिला था। मधुसूदन के नाम से इनका कंपनी है, मधुसूदन मसाला लिमिटेड के नाम से। और जब इसकी चार्ट को आप देखेंगे, चार्ट ग्राफ को देखें, तो शायद लगातार हायर टू हायर को क्या कर रही है, ये ब्रेकआउट करती हुई नजर आती है। लेकिन कई बार थोड़ा सा सेंटिमेंटल खराब भी करता है, गिरता भी है, क्योंकि अक्सर प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है। इस कंपनी में अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यह, जो कंपनी में सितंबर में दोबारा एफआई ने, डीआई ने, एफआई तो लगातार बनी हुई थी, सितंबर में डीआई ने इसको भर भर के खरीदा है, 5% की होल्डिंग कर। कैसे खरीदा? प्रमोटर ने बेचा और डीआई ने इसको खरीदा है। आने वाले समय में हो सकता है इस तरह से डीआई ने पहले बेच के निकल गया था, क्या वैसे ही बेच के निकल जाएगा, या ये अगले रेस के लिए तैयार हो रहा है। कंपनी जिसका नाम है मधुसूदन मसाला, जिसकी बुक वैल्यू कहता है 35 का, इंटरेस्टिंग वैल्यू कहता है 162 का, करंट सिचुएशन प्राइस 207 तक, जो कि हायर टू हायर को अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल किया। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी से आज भी ये 10% क्या है, अंडर वैल्यूड है। और यदि मार्केट 10% चलती है तो कहाँ पे खत्म होगा? तो 225 के आसपास क्या आंकड़ा मानते हैं, तो लगता है कि आने वाले समय में क्या 250 से लेकर के 300 की रेंज में ट्रेड कर सकती है। दोस्तों, मैं आपको कोई टारगेट बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक छोटी सी स्टॉक है। अम, इसी में अंदर के स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में बिल्कुल ही नहीं आता, जिसको आप हम लोग देखते रहते हैं अक्सर। ये पेनी स्टॉक एक रुपए से करोड़पति बना देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। छोटी सी स्टॉक है, मार्केट कैप भी नियरली 300 करोड़ के आसपास की आंकड़ा की बात करती है। डेट्स काफी ज्यादा रहा, 1.13 का। करंट रेशियो का माप भी 1.78 का कहता है। आरओसी और आरओई और आरओसी का आंकड़ा भी करीब 32% से 22% की दिशा दिखाती है। और इसमें अर्निंग पर शेयर की सवाल देखा है तो करीब करीब पर शेयर 70% से ज्यादा की अर्निंग करती नजर आई है, जहां पे मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी निवेशकों को लेकर कोई गिफ्ट आइटम नहीं दिया गया है। जो कंपनी 1982 में बनी थी, मधुसूदन मसाला लिमिटेड, मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड स्पाइस एंड अदर रिलेटेड आइटम्स में इनका कारोबार रहा है। तो क्यों नहीं ये कंपनी को लेकर के हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं और समझने के प्रयास करेंगे कि आखिर रिस्क के बेसिस पे रिकंसलेशन क्या कहता है। रिवार्ड का पोजीशन तो हमने देखा कुछ नहीं देता है, लेकिन रिटर्न कितना बना के दे रही है स्टॉक मार्केट की डिमांड सप्लाई पे चर्चा कर। जहाँ पे हम लोग छोटी सी समझते हैं ना, मार्केट में छोटी सी दुकान होती है, मसाले की दुकान होती है, और वैसे दुकान वाले बड़ी कंपनी बन जाए, और कंपनी बनने के बाद मार्केट में तहलका मचाए, उनकी प्रोडक्टिविटी मार्केट में जहाँ तहाँ फैलने लगे, और उस फैलने लगे प्रोडक्टिविटी से यदि आप इनकी टर्नओवर का आंकड़ा करके देखें तो हाफ ईयरली डेटा सामने आता है। मसाले बेचकर कंपनी 108 करोड़ के टर्नओवर क्रिएट कर देती है। उस 108 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी 6 करोड़ का प्रॉफिट भी घर ले जाती है, 11% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ। उसमें से 3 करोड़ का कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर देती है। और पूरे साल दर साल की यदि आप बुक्स को देखें तो 162 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करके 11% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और 4 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद 7 करोड़ 13 लाख अपने घर ले जाती है, जो कि पहले के कंपैरिजन, सॉरी, करीब करीब 9 करोड़ अपने घर ले जाती है। पहले के कंपैरिजन ये 1 करोड़ से 6 करोड़ और 6 करोड़ से 50% अपर ग्राउंड के लिए खोलती नजर। इसके अलावा की बात करें रिस्क फैक्टर में, तो रिस्क फैक्टर में इनके जो वेंडर्स हैं
वो 3 महीने में पैसे देते हैं, तो थोड़ा-सा रिस्क तो बनती है, क्योंकि छोटी सी कंपनी है, मार्केट कैप भी छोटा-सा है, तो मार्केट की स्ट्रेटजी बैलेंस शीट का पोज़ीशन क्या कहता है, क्योंकि हकीकत तो हमें वही दिखाएगा। भले ही सेल्स में उन्होंने दिखा दिया हो, सेल्स बुक कर दिया हो, पैसा भी बुक कर दिया हो, लेकिन हकीकत कौन दिखाएगा? बैलेंस शीट दिखाएगा। तो दिखाने के क्रम में दिखा कि इनका लॉन लगातार बढ़ गया पहले से। लॉन बढ़ा तो दूसरे इम्पैक्ट में फिक्स एसेट्स में लगातार वृद्धि दर्ज करती है। और मार्केट की उधार सिचुएशन की भी बात किया जाए तो यहाँ पे देखा गया कि इन्वेंट्री 42 करोड़ का इन्वेंट्री है, 35 करोड़ का उधार। कैश बिल्कुल साइलेंट काफी कम है, लेकिन यदि 35 करोड़ की आप उधार सिचुएशन को समझें तो शायद एक चीज को कंपेयर करना बेहतर होगा। तो हमने क्या किया है, नंबर 2 के नंबर को लिया जिसका नाम है 35 करोड़, जो उधार की पार्ट है, 162 करोड़ जो कि क्या कहती है, सेल्स का पार्ट है, और 9 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। मैं ये डेटा क्यों लेता हूं पता है, समझने को लेकर के। जो एक कंपनी जो अपनी कारोबार या फैक्ट्री लगाकर लिस्टेड करके एम्प्लॉय रख करके इतनी परसेंट की नेट प्रॉफिट मार्जिन पे यदि कारोबार करती है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, स्टॉक मार्केट में सपना देखते हैं जो 1 रुपए का पेनी स्टॉक 400 रुपया हो जाए और 3 रुपए का स्टॉक 3 लाख हो जाए। ये दोस्तों पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है, क्योंकि जब कंपनी कोई काम ऐसा करती है तो कंपनी भी सब अपनी कारोबार बंद करके सब स्टॉक मार्केट में ही लग जाएगा, एक दूसरे के शेयर खरीदने बेचने में लग जाएंगे, शायद बेटर कर परफॉर्मेंस कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन नहीं, अपनी अपनी सबकी बिजनेस मॉडल है, अपनी अपनी सबकी बिजनेस स्ट्रेटजी है, और यहाँ पे इनका ये डेटा सामने हमने दिया है एक समझने के पर्पज से। जो माइंड में ये जो करोड़पति बनने वाली चीजें होती है ना, उसको भूल जाइए, क्योंकि हम कुछ कंपनी की हमेशा जिक्र करते हैं जिसमें कि लोगों को काफी डुबाया। डीप डायमंड, धात्रे उद्योग। तीसरे नंबर की बात करूं, रिसेंटली अभी चल रही थी सितित पॉलीलाइन। इसके अलावा देखा जाए ढेर सारी कंपनीज की लिस्ट है, नाइशा कॉरपोरेशंस, जिनको पेनी स्टॉक की कैटेगरी में था और लोगों का अच्छे खासे पैसे पॉकेट से निकाल लिया किसने, ऑपरेटर ने। जहां तक इस कंपनी में हमने क्या देखा, निवेशकों का सवाल देखा, परफॉर्मेंस लेवल देखा, परसेंटेज देखा, रिस्क फैक्टर देखा, और इसके अकॉर्डिंग साल दर साल की आप यदि सेल्स को देखें तो लगातार सस्टेन करती है। प्रॉफिट भी थोड़ा सा गिरा है, लेकिन सस्टेन करने लायक बची है, और स्टॉक की प्राइस में उसकी अकॉर्डिंगली उतनी तगड़ी जंप नहीं थी जितना कि रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिट एज वेल एज सेल्स के डेटा को सामने रखा। मतलब कुछ अलग इम्पैक्ट की बात किया जाए तो कंपनी अपनी लेटेस्ट अपडेट भी सामने रखती है, उसमें कहती है कि हमारे पास मसाले की भरपूर है, मधुसूदन मसाला लिमिटेड की बात करती है, जहां पे कंपनी हिस्ट्री इंफॉर्मेशन देती है। कंपनी 1982 में बनी थी, फिर 2000 कब लेके आईपीओ लेके आई थी, आईपीओ लेके आई थी 2024 में सितंबर के महीने में। और उसमें जो बात किया जाए प्रोडक्टिविटीज में, तो स्पाइस, ग्रोसरी प्रोडक्ट, टी, रेडी टू कुक प्रोडक्ट और पापड़ एंड साल्ट का कारोबार के ब्रांड की बात किया जाए तो डबल हाथी, महाराजा, मंतव्या एंड 77 ग्रीन्स ये इनकी ब्रांड के लिस्ट में आती है। और इस ब्रांड से होने वाले फायदे नुकसान में क्या कहती है ये आप समझ जाइए, और समझने में ये समझ में आए कि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स भी बढ़ाती नजर आती है तो प्रॉफिट भी बढ़ती नजर आती है। इनका पीपीटी काफी बेटर उन्होंने बताया है, और इन पीपीटी के साथ साथ ब्लेंडिंग स्पाइस की बात किया है, ग्राउंड स्पाइस की बात करती है। इसके अलावा कहती है क्रोकरी, ग्रोसरी आइटम्स प्रोडक्ट भी इनके पास हैं, और होल स्पाइस भी बेचती है जो कि दाने वाली चीजें होती है। इसके अलावा जो और ग्राफिकल प्रेजेंस की बात करती है कि कंपनी कहाँ कहाँ पे, पूरे इंडिया में तो शायद फैली नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे बात कहती है कि हमारा कारोबार है वो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा एंड द बिहार एंड झारखंड के अलावा उत्तराखंड में इनका पैर पसरा है, और बाकी कुछ जगह पे अभी तक उनका प्रेजेंस नहीं है, जहाँ पे ऑपरेशन के एरिया की बात करती है। और ऑपरेशनल
स्टार्टेड जोन की बात करते हैं जहां पर रिसेंटली तेलंगाना में इनका कारोबार चालू होने, यदि सेगमेंट वाइज शेयर्स की देखा जाए तो मार्केट में कहते हैं कि ब्लेंडेड स्पाइस के अंदर इनका सेगमेंट वाइज ये ग्रोथ रेट है, उसमें शेयर इनका पार्ट्स ये है जहाँ पे ग्राउंड स्पाइस में 24% की मार्केट कैप की शेयर है। इसके अलावा होल स्पाइस फूड गेन्स ग्रेन के अंदर इनका कारोबार निकल के आती है और ये सब डेटा उन्होंने सामने रखा है। हमने इनको एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास किया है जो हमने लिया है आपके सामने। अब सवाल आती है जो कंपनी के पीयर्स में कौन है और पीयर्स का आंकड़ा क्या कहते हैं। पीयर्स में वरुण बेवरेज, हडसन एग्रो और बीकाजी फूड्स जैसे कंपनी शामिल है। उन सभी कंपनियों में यदि आप कंपेयर करके देखें उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम है और इसमें एक चीज़ की डिमेरिट की बात करती कि यहाँ पे कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा ले रखा है कंपेयरिंग टू द मार्केट कैप, कंपेयरिंग टू द अदर। इसके अलावा यदि चार्ट ग्राफ के एनालिसिस को देखें तो कहती है कि लगातार अच्छी पोजीशन पे है और यहाँ पे एक रेंज में यदि मार्केट में ट्रेंड कर रही है, अर्थात एक जोन की बात करूं तो अपनी एक क्या कर रखी है। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट को देखिए क्या कहती है, यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट की बात नहीं करती है। और क्या छोटी से स्टॉक में कोई बल्क डील, कोई ऑपरेटर एंट्री हुआ है तो कहता है बिल्कुल ऐसा देखने को नजर नहीं। तो हमने समझने का प्रयास किया जिसका नाम था मधुसूदन डबल हाथी ब्रांड की कंपनी, और जो स्पाइस और आजकल ग्रोसरी आइटम भी पैकेजिंग करती है। हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है कि क्योंकि आप खरीदो बेचो रखो, दिस इज योर डिसीजन योर मनी। बट एक गोल्डन रूल यदि हम समझें तो शायद हम अपनी रिस्क में क्या कर सकते हैं, रिस्क को कवर कर सकते हैं और प्रॉफिट को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर। सवाल आती है यहाँ पे जो जहाँ पे जिन्होंने लिया, मैं ये नहीं कहता आपने कहाँ पे लिया, जहाँ पे लिया उसको मानते हैं न्यूट्रल। बॉटम के लिए हमेशा कहते हैं रिस्क, रिस्क को क्या करना चाहिए, बिल्कुल हेज नहीं करना चाहिए, एवरेज नहीं करना चाहिए, रिस्क को सेल कर। जबकि प्रॉफिट को हमेशा बुक करना चाहिए। और इसके अलावा टर्म प्लस एक्सपेक्टेशन जो होती है उसके लिए खुद का प्रिंसिपल, खुद के डिसीजंस होगा तो अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं, अच्छे खासे लॉस से रिकवरी की तरफ मूव कर सकते हैं यदि खुद की पॉलिसी रही। फिलहाल यहाँ पे ट्रेंडिंग कहता है, जो ट्रेंडिंग वेव इनका लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।